दुनिया की सबसे सख्त जेल थी ये, ऐसी कि अगर कोई कैदी भाग भी जाए तो मौत तय मानी जाती। ना तो तैरकर निकल सकते, ना गोता लगाकर। जहाज से भागो तो बीच रास्ते में 4 बार तेल भरवाना पड़े। यहाँ जो कैदी थे वो उम्र कैद की सजा पाए हुए थे। सीधा मतलब ये जेल ही उनका बुढ़ापे का आश्रम बन चुकी थी। न बीमार हुए न मरे तो खाना तीनों टाइम मिलेगा। दोपहर को 5 मिनट की धूप भी, क्योंकि इसके बाद सूरज छुप जाता था और वही 5 मिनट उनका पूरा आसमान था। इस जेल में एक आदमी था। एडम पिछले कई सालों से इसी जेल में बंद था। हर दिन सिर्फ एक ही सपना, यहाँ से किसी भी तरह भागना है। लेकिन इतने सालों में कोई तरीका समझ नहीं आया। एक दिन वो सो रहा था, अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। भागकर दीवार की तरफ गया, देखा दीवार से पत्थर खुद ब खुद गिरा पड़ा है। अंदर से खोदने की आवाज आ रही थी। एडम ने बिना देर किए जमीन से अपनी खाने की चम्मच उठाई और दीवार खोदने लगा। थोड़ी देर में एक पत्थर निकला। पीछे से एक बुजुर्ग आदमी दिखा। वो बोला, मैं भी यहीं का कैदी हूँ। तभी ऊपर से सिपाही आ गए। हर बैरक की जांच हुई, सभी कैदियों को बुलाया गया। जब सब ठीक निकले, सिपाही लौट गए। अब एडम ने उस बुजुर्ग की ओर खुदाई शुरू की। थोड़े ही समय में उसने कुछ पत्थर हटाए और अंदर बने सुरंग से घुस गया। कुछ दूर जाने पर उजाला दिखाई दिया। वो जगह थी उस बुजुर्ग का जेल कमरा। दोनों पहली बार एक दूसरे से मिलकर बहुत भावुक हुए। एडम के लिए ये 10 सालों में पहली बार था जब उसने किसी को छूकर महसूस किया। बुजुर्ग बोला, मैं इतने सालों से एक साथी का इंतजार कर रहा था जिसके साथ मिलकर मैं भाग सकूं। अब उसने अपना नाम बताया, महेश। फिर दोनों ने मिलकर योजना बनानी शुरू की, कैसे इस नरक से निकला जाए। महेश, जो असल में एक मंदिर में पुजारी था, बताने लगा, मैं 30 साल से यहीं बंद हूँ। इनमें से 10 साल तो सिर्फ सुरंग खोदने में लगा दिए और अब ये सुरंग सीधे तुम्हारे बैरक में खुल गई है। महेश ने बताया, अगर इसी तरह आगे खुदाई की जाए तो जेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इसमें और 20 साल लगेंगे। अगर अकेला करे तो, अगर दोनों साथ करें तो शायद समय थोड़ा कम लगे। एडम थोड़ी देर चुप रहा पर फिर बोला, मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं। महेश बोला, देखो बेटा, अब मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन चला पाऊंगा। अब ये रास्ता खोदने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तभी से एडम ने कसम खा ली, अब हर दिन वो शरीर को मजबूत बनाएगा, खाना समय पर खाएगा और खुदाई जारी रखेगा। दिन में शरीर बनाएगा, रात में सुरंग खोदेगा। सालों बीत गए, सर्दियां, गर्मियां, बारिशें, सब कुछ झेलते रहे। एक दिन दोनों बैठे बैठे बात करने लगे कि वो जेल में कैसे आए। एडम बोला, 10 साल पहले मेरी शादी हो रही थी। उसी दिन पुलिस आई और बिना वजह पकड़कर जेल में डाल दिया। अब तक नहीं पता क्यों बंद हूँ। महेश ने अपना किस्सा सुनाया, मैं एक मंदिर में पुजारी था। 30 साल पहले एक राजा ने मुझे बुलाया, कहा कि उसे अपनी दौलत छुपानी है। तो मैंने उसे एक बढ़िया जगह सुझाई, वहाँ खजाना छिपा दिया। पर कुछ ही समय बाद राजा मर गया। अब खजाने का राज सिर्फ मुझे पता था। राजा का बेटा समझा कि मैंने खजाना खुद रख लिया और उसने मुझे सीधा इस जेल में डलवा दिया। मैंने आज तक वो राज किसी को नहीं बताया। अब महेश चाहता था एडम उसके साथ भागे और वो खजाना पाए। महेश ने वादा किया, आधा खजाना तुम्हारा होगा। एडम ने हामी भरी और खुदाई फिर से तेज हो गई। एक दिन खुदाई करते करते महेश को पानी का सोता दिखा, मतलब अब वो समंदर के करीब थे। अब बस थोड़ा सा और, पर तभी छत से मिट्टी गिरने लगी। महेश मिट्टी में दब गया। एडम ने बिना कुछ सोचे हाथों से मिट्टी हटाई। महेश की टांग दिखी, खींचकर बाहर निकाला। महेश की सांसें चल रही थी पर हालत नाजुक थी। एडम ने कहा, मैं ऊपर वालों को बुला लाता हूँ, लेकिन महेश ने रोक लिया। अगर किसी ने देखा कि हम खुदाई कर रहे थे तो सब बर्बाद हो जाएगा। मिट्टी का दबाव इतना ज्यादा था कि उसके शरीर के अंदर के अंग टूट चुके थे। अब ज्यादा दिन का मेहमान नहीं था। महेश ने एडम को सारी जिम्मेदारी सौंपी, तू बाहर जा, खजाना ढूंढ और मेरी तरफ से दुनिया को दिखा कि जेल कभी रुकावट नहीं बनती, अगर इरादा मजबूत हो।